उत्तर प्रदेश के सियासी रण में नेताओं की ओर से जुबानी जंग भी जबरदस्त देखने को मिल रही है। इधर से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बुलडोजर से लेकर गुंडे माफियाओं की गर्मी छुड़ाने तक की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर से छोटे चौधरी कहे जाने वाले जयंत चौधरी भी पलटवार करते हुए जनता से अपील कर रहे हैं कि बीजेपी नेताओं की चर्बी छुड़ा दो। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीतलहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। पहले चरण में उस पश्चिमी यूपी में चुनाव होना है जहां कभी गुंडे, बदमाशों और माफियाओं का भौकाल रहा करता था, लेकिन योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद वही गुंडे बदमाश गले में तख्तियां टांग कर सरेंडर करते नजर आए, तो कहीं उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलता नजर आया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद शामली जिले के कैराना में सपाई नेता नाहिद हसन के समर्थक धमकी देकर जाटों का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते दिखे। आज हमारा चौधरी साहब चुनाव लड़ रहा, जेल में पड़ा। एक सिकंदरपुर गांव है, आसपास के गांव है, उन गांवों में गलत खबर आ रही बहुत। वे लोग यूं कह रहे हैं वहाँ 24,000, 24,000 जाट हैं। वे लोग यूं कह रहे कि अगर नानड़के का सिंबल होता तो हम वोट देते। यो किसका सिंबल लगा, क्या मामला है? अगर हम यहाँ 90,000 वोट है, 80,000 वोट है, अगर हम यहाँ कहने लगे कहने लगा यहाँ साइकिल का सिंबल होता हम वोट देते, जो क्या मामला है? हम चौधरी साहब के साथ जुड़ रहे हैं। आपकी जांच बात है, आपके बीच में पर्सन चौधरी जी है, लेकिन क्या संदेश है, वो उनकी क्या भावना है वो कहेंगे। आपकी बात जांच है, आप रुको भाई, रुक जाओ। चौधरी साहब मैं बात सुन ले भाई, सुन ले बात, सुन ले। बात करेंगे, ये सार्वजनिक बात नहीं होती मेरे भाई। ये सब लोग जो है आप साथ जोड़ के, ये सब लोग कोई बात के साथ जुड़े हुए हैं, है नहीं है भाई? आपके नाम के भाई और हम भी भाई हैं, बिल्कुल। कुछ लोगों की तो गारंटी नहीं है मेरे भाई। एक बात सुनो जी, अगर हमारे चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना तो हम मिनट नहीं लगाना यहाँ गड़बड़ी करने में, क्यों नहीं भाई? नाहिद हसन के समर्थकों ने खुलेआम जाटों को धमकाया, तो उधर सीएम योगी ने भी धमकी भरे अंदाज में कह दिया था कि ये जो गर्मी अभी कैराना और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, मैं मई और जून की गर्मी में भी शिमला बना देता हूं। जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे। जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लगा करके आता था, कहा साहब बकस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। आप 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। सीएम योगी ने ये बात तो फिलहाल नाहिद हसन के उन समर्थकों के लिए कही थी जो जाटों का वोट हासिल करने के लिए खुलेआम धमकी दे रहे थे, लेकिन बुरा मान गए सपा के साथ अपनी पार्टी आरएलडी का गठबंधन करने वाले जयंत चौधरी, और एक चुनावी रैली में सीएम योगी पर जबरदस्त पलटवार करते हुए कह दिया कि गरम तो हमारा खून है, हम तो पैदा ही गरम हुए हैं। और का ये जो गर्मी आ रही है ना, मैं जानता हूं मई जून में शिमला पहुंचा दूं। गरम तो हमारा खून है, गरम तो हमारी भाषा है, गरम तो हम हैं। हम तो पैदा ही गरम हुए। ये जैकेट तो मैं ऐसे ही पहन रहा हूँ, चौधरी अजीत सिंह तो शॉल भी नहीं ओढ़ते थे, उन्हें ठंड नहीं लगती थी बिल्कुल। तो गरम मिजाज में तो हम है ही, क्या इलाज कर लो गई होगी। मुझे तो लगता है आपको सर्दी लग गई सर पे, यहीं से ठंड घुसती है ना।
का? कंबल ओढ़ लो, सर्दी हो गई, कंबल ओढ़ के गोरखपुर जाके लौट, यहाँ कोई काम नहीं। जयंत चौधरी ने एक और रैली में सीएम योगी के शिमला वाले बयान पर जोरदार पलटवार किया और इस बार वोट मांगने के दौरान लोगों से कह दिया कि ऐसा वोट दो कि बीजेपी के तमाम नेताओं की चर्बी उतर जाए। और योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। जयंत चौधरी ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। जयंत चौधरी ने जिस मथुरा जिले में सीएम योगी पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारा तो खून ही गर्म है, हम पैदा ही गर्म हुए, उसी मथुरा की लोकसभा सीट से जयंत चौधरी साल 2014 में लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी से उन्हें जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। हेमा मालिनी को जहां 5,70,000 से भी ज्यादा वोट मिले थे, तो वहीं खुद को जाटों का चौधरी बताने वाले जयंत को महज 2,43,000 वोट मिले थे। इस हार का सदमा जयंत चौधरी को ऐसा लगा कि 2019 के आम चुनाव में मथुरा से लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए और जिस नेता को टिकट दिया उसे भी हेमा मालिनी ने बुरी तरीके से हरा दिया। यानी लगातार 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मात खाने वाले जयंत चौधरी इस बार अखिलेश यादव की सपा से गठबंधन करके अपनी चुनावी नया पार लगाने में जुटे हुए हैं। वैसे एक बात और आपको बता दें, जनता से योगी की चर्बी उतरवाने के लिए कहने वाले जयंत चौधरी की पार्टी का पश्चिमी यूपी में वही हाल है जो हाल पूरे यूपी में बीएसपी का है। यानी जिस तरह से बीएसपी 2019 के आम चुनाव में सपा के दम पर अपने कई नेताओं को संसद पहुंचाने में कामयाब हुई, और अब उसी तरह से जयंत चौधरी भी सपा के दम पर आरएलडी को पश्चिमी यूपी में फिर से जिंदा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वो अपनी इस कोशिश में कितना कामयाब हो पाते हैं, ये तो फिलहाल 10 मार्च यानी चुनावी नतीजों के दिन ही पता चल सकेगा। बहरहाल जिस तरीके से जयंत चौधरी ने सीएम योगी की चर्बी उतरवाने की जो बात कही है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मथुरा के मांड पहुंचे जयंत चौधरी ने और क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। कोई भी काम उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हमारा आदमी जो जुड़ा हुआ है, जो चौधरी साहब के समय से जुड़ा हुआ हो, जो खेती करता है, जो कमेरा वर्ग है, कि वो ये महसूस करे कि हाँ हमारी सरकार। आज इनकी जुबान पे मेरे लिए इतनी मीठी मीठी बातें। योगेश अभी कह रहा था ना, योगेश को तो अमित शाह ने कह दिया, योगेश आजा तेरा हेमा मालिनी बना दूंगा। और ना जाने कैसी कैसी बातें मेरे लिए भी कह रहे हैं। कोई प्यार नहीं, कोई लगाव नहीं हमारे लिए। और मैं कह रहा हूं मुझे खुश करके क्या मिल जाएगा, मुझे तो नहीं बनना हेमा मालिनी। जनता के लिए क्या करोगे? वो 700 किसानों परिवारों के लिए क्या किया? टेनी जी मंत्री क्यों बने बैठे हैं? रोज जो है सुबह उठते हैं और नफरत घोलने का काम शुरू कर देते हैं और कोई काम नहीं है। अभी योगी जी गए बुलंदशहर में चुनाव प्रचार और क्या भाषण उन्होंने दिया? कहा कि जब बुलंदशहर का नौजवान यहां से गोली दागेगा पाकिस्तान में तो देश में तरक्की हो जाएगी। क्या किसी मतलब कुर्बानी शहीद होंगे आपके भाई, हमारे बच्चे, और देश में तरक्की हो जाएगी। फिर गए वो मुजफ्फरनगर कह रहा ना, और कहा ये जो गर्मी आ रही है ना, मैं जानता हूं मई जून में शिमला पहुंचा दूंगा। गरम तो हमारा खून है, गरम तो हमारी भाषा है, गरम तो हम हैं। हम तो पैदा ही गरम हुए। ये जैकेट तो मैं ऐसे ही पहन रहा हूँ, चौधरी अजीत सिंह तो शॉल भी नहीं ओढ़ते थे इतने। उन्हें ठंड नहीं लगती थी बिल्कुल। तो गरम मिजाज में तो हम है ही, क्या इलाज कर लोगे योगी? मुझे तो लगता है आपको सर्दी लग गई सर पे, यहीं से ठंड घुसती है ना। आप योगी जी, मैं आपका बुरा नहीं चाहता, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा।
कंबल ओढ़ लो, सर्दी हो गई, कंबल ओढ़ के गोरखपुर जाके लौट लो, यहाँ कोई काम नहीं। हमें और आपको बड़ा होशियार रहना पड़ेगा, बहुत होशियार रहने का वक्त है, क्योंकि सरकार हमारे खिलाफ है और तंत्र भी हमारे खिलाफ है। आज बजट पेश हुआ। सामान्य तौर पर जब चुनाव घोषित होते हैं तो सरकारी घोषणाओं पर रोक लगाई जाती है, प्रतिबंध हो जाता है, लेकिन बजट है, देश का बजट है, चलो तब भी उम्मीद तो थी कुछ ना कुछ कि कोई तो बात होगी कि जो हमारे यहाँ के किसान सोचेंगे चलो कुछ तो कर दिया। अब आप तो देख नहीं पाए होंगे, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन पढ़ने में मिल रहा है। क्या किया केंद्र सरकार ने? छाते महंगे कर दिए। हाँ, अम्ब्रेला पे, छाते पे ड्यूटी 20% कर दी, बढ़ा दी। और हीरे जो है, हीरे जवाहरात बाहर से खूब मंगा लो, 5% ड्यूटी पे वो सस्ते कर दिए। बहुत बड़ा काम कर दिया मोदी ने। और दूसरी बात, अगर हम खेती पे आएंगे, क्या किया? कुछ नहीं। पिछले साल अगर धान की फसल को आप देखोगे, जो कल अखबार की हेडिंग होगी कि बहुत ड्रीम बजट, किसान के लिए ड्रीम बजट, ऐतिहासिक बजट, अखबार वाले ये बताएंगे आपको। सच्चाई ये है कि जो मैंने 2-4 बात पढ़ी है, एक तो उन्होंने धान की खरीद का जो अपना खुद का जो आंकड़ा घटा दिया। पिछले वर्ष 1286 लाख मीट्रिक टन इनका दावा इन्होंने खरीदा था किसानों से, और इस बार उसे घटा के 1206 लाख मीट्रिक टन, यानी 78 लाख मीट्रिक टन धान सरकार किसानों से कम खरीदेगी। 34 लाख कम किसानों से सीधा खरीद किसान इस वर्ष करना चाहता है। तो इतना सब दबाव आप बना रहे हो, किसान किसान किसान, हम लोग चिल्ला रहे हैं, चुनाव का वक्त है, और तब भी जो है ये आपके लिए महाकंजूस, महाकंजूस। तो इनसे कोई उम्मीद रख नहीं सकता किसान। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये चुनाव किसान का है, किसान बन के वोट करो। जाति का कोई सवाल नहीं, ये लोग जाट 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 चिल्ला रहे हैं, और जितना ये जाट 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 चिल्लाएंगे, चौधरी चरण सिंह के अगर आप अनुयायी हो, आप किसान और मजदूर बोले जाओ। वो कहावत है ना कि जाते ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल देखो तलवार की, पड़ी पड़ी रहने दो म्यान। तो वही बात है, हमें शिक्षा की बात करनी है, कमाई दवाई की बात करनी है, बच्चों की नौकरी की बात करनी है, खेती खलिहान की बात करनी है, किसानी की बात करनी है। और मैं आपको एक ही वादा करना चाहता हूं कि आप माठ क्षेत्र की जनता, तो आप बहुत ही बुद्धिजीवी भी हो, और इस चुनाव में बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि जब चुनाव का नतीजा खुलेगा और गठबंधन को आप जिता दोगे, आपको सिर्फ एक नहीं, आपको 2-2 विधायक इस क्षेत्र से, क्योंकि जितना संजय दौड़ेगा उतना ही योगेश दौड़ेंगे, जितना संजय दौड़ेंगे उससे आगे योगेश दौड़ेंगे। क्यों? दोनों राजी हो इस बात को, तो 2-2 विधायक